बचपन से आपकी भेंट जिस भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक से हुई है, उसने आपको एक चीज जरूर बोली होगी कि वर्ब फॉर्म्स को याद कर लो। बोलिए कि नहीं बोलिए? मैंने भी बोला है कई बार, लेकिन आपके दिमाग में ये आया होगा या कई बार आपने याद भी किया होगा, पर प्रॉपर तरीके से उसका मतलब और सबसे जरूरी उसका इस्तेमाल आपको नहीं आया होगा। आज की क्लास में ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और जो रोज क्लासेस हमारी अटेंड करते हैं उनको शुक्रिया रोज क्लास अटेंड करने के लिए, और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को आगे बढ़ा सकूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज कुछ वर्ब्स को लेंगे, उनका मतलब समझेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या कि वो किन के साथ किस कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं और आपको कैसे इनको इस्तेमाल करना है ये भी साथ में हम करेंगे। और ये काम हम लोग पांचों वर्ब फॉर्म के लिए करेंगे। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वर्ब फॉर्म याद करने के लिए बोला जाता है। आप याद कर लेते हो 4 फॉर्म, 3 फॉर्म, 5 फॉर्म याद कर लेते हो, उसके बाद आपको उसको यूज करना नहीं पाता है ना। तो वहां पर चीजें जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो आज हम लोग वो गड़बड़ नहीं करेंगे। मोस्ट यूज्ड हम लोग कुछ वर्ब फॉर्म्स को लेंगे, और क्लास के आखिर में मैंने आपको होमवर्क दे रखा है ताकि आप जो है आपने क्या पढ़ा थ्रू आउट क्लास में वो आप लास्ट में होमवर्क करके आप इसको समझ सको कि आपको समझ में आया भी है या टाइम खराब हो गया। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लेते हैं वर्ब फॉर्म जो कि है खाना, है ना। सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे एग्जाम्पल्स की बात करें चाहे आम जिंदगी की बात करें, खाना हम सबको पसंद है। तो भाई इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होता है ईट, EAT, ईट। ये जो है पहला फॉर्म वर्ब का जो है वो इसको कहा जाता है। इसका V2 या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या कह लीजिए इसको पास्ट सिंपल। देखो एक चीज बताऊं, मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बता देती हूँ। ये जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे करके अगर आप वर्ब फॉर्म को याद करोगे ना तो कभी याद नहीं कर पाओगे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। तो आप इसको, अगर आपको समझ में आता है तब तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हाँ भाई हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आता है, हमें पास्ट सिंपल समझ में आता है, तो हम तो भाई ऐसे ही याद करेंगे। करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आसानी से बिल्कुल ही मतलब सही मायने में आपको याद रखना है तो आप इसको वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म के तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर मेरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज V1, V2, V3, V4, V5 एंड दैट इज इट। आपको पास्ट पार्टिसिपल का है या प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, अंग्रेजी बोलने में ये कोई नहीं पूछता, ना ही आपको इसको मेंशन करने की जरूरत होती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको सीखो और इस्तेमाल करो, ना कि नाम याद रखने के चक्कर में रह जाओ, है ना। तो पहला जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है ईट, खाने का ईट। उसके बाद है खाया जो कि होता है एट। फिर तीसरा है खा चुका है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, खा चुका है ना, तो ये हो जाता है ईटन। फिर खा रहा है जो कि हो जाता है ईटिंग, और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो होता है ईट्स। अब पहले फॉर्म में और पांचवे फॉर्म में क्या फर्क है वो समझ लो, क्योंकि यूज में आपको यही आने वाला है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है दैट इज ईट, इसका इस्तेमाल आप IUVD के साथ कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि आपको IUVD के साथ वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। वहीं पर अगर आप वाक्य में ही, शी, इट या कोई भी नाम यूज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के तौर पर अपने वर्ब में, अपने वाक्य में, तो आपको वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना होता है। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो देखो, वर्ब के पहले फॉर्म में या तो S लगता है या तो ES लगता है, जिससे वो वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या बोल रही हूं? तो ईट में अगर हमने S लगाया है तो वो ईट्स बन गया, और अब वो रेडी है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होने के लिए। ये पहला वाला पेज है, इसी वजह से आपको इतना ज्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत है। इसके आगे फिर अपन एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और समझते जाएंगे, फिर आखिर में होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ये है V1, V2, V3, V4, V5। और खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, और इसका भी लास्ट वाले का भी खाना। ठीक है, उदाहरण देख लो। जैसे कहते हो अगर आप कि मैं रोज एक सेब खाता हूं, तो कहेंगे आई ईट एन एप्पल डेली, ये वाला। ठीक है, अब वहीं पर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, कौन एप्पल खाता है? भाई मैं एप्पल खाता हूं, तो आई हो गया सब्जेक्ट। वहीं पर अगर सब्जेक्ट वाक्य कुछ ऐसा है कि वह रोज एक सेब खाता है या वह रोजाना एक सेब खाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है वह, है ना, वह यानी कि ही या तो शी।
तो हमने ही मान के चला है, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा ही के लिए है। तो ये हो जाएगा। आप क्या बनाओगे, अगर इसका देखा देखी बनाओगे तो कहोगे ही ईट एन एप्पल डेली। आप अगर इस वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में मैच करोगे तो सिर्फ एक चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कॉमन है। एन एप्पल डेली कॉमन है। सब्जेक्ट हमने अकॉर्डिंगली चेंज किया है पर्सन के हिसाब से। इसके अलावा क्या चेंज है, ईट और ईट्स का चेंज है। ईट्स यहां पर क्यों लगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं रोज एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल डेली। वह रोज एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल डेली। क्लियर। मैंने रोजाना एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल डेली। वह रोजाना एक सेब खाता था या उसने रोजाना एक सेब खाया, ही एट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया है, I have eaten an apple daily. उन्होंने रोज एक सेब खाया है, he has eaten an apple daily. मैं रोज एक सेब खा रहा हूं, I am eating an apple daily. वह रोज एक सेब खा रहे हैं, he is eating an apple daily. आप अगर इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करोगे तो आपको ये नोटिस होगा कि इसमें एट आया, इसमें भी एट आया, इसमें ईटन आया, इसमें ईटन आया, इसमें ईटिंग आया, इसमें भी ईटिंग आया। फर्क एक जगह पर इस वाले वाक्य में यहां पर भी आया, यहां पर इज है, यहां पर एम है। क्लियर है कि आई के साथ एम लगता है, यूवी दे के साथ आर लगता है, ही शीट नेम के साथ इज लगता है। तो ये वाला डिफरेंस है। लेकिन मेरा पर्पस क्या था, आपको डिफरेंस समझाना, कि आप ये वाला पहला वाला दोनों वाक्यों में आपको डिफरेंस पता रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। खेलना, प्ले, खेला, प्लेड, खेल चुका है, प्लेड, खेल रहा है, प्लेइंग, और तीसरा प्लेज, है ना। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला, उसने, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राइट, लिखना, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, है ना। लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। यहां पर देखो मिस्टेक है, ठीक है, शी राइट्स अ लेटर होगा। क्लियर। तो शी राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर और शी राइट्स अ लेटर, है ना। उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। पढ़ने की बात हो रही है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग, स्टडीज, है ना। ये स्टडीज हो जाएगा, आई ई एस लगता है इसमें, ठीक है, ये आई ई और एस लग जाएगा, यहाँ पर स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने वी का एग्जाम्पल लिया है। वी की हिंदी होती है हम, तो हम रोज 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हमने रोज 1 घंटे पढ़ाई करी, वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर लिया है, वी हैव स्टडीड। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। फिर देखो हंसने की बात हो रही है, तो हंसना, लाफ, हंसा, लाफ्ड, हंस चुका है, लाफ्ड, हंस रहा है, लाफिंग, और हंसना, V5 लाफ्स। ठीक है, यहां पर क्या है, शी है, तो एस वाला ये V5 लगेगा पहला वाला वाक्य में। वो बहुत हंसती है, शी लाफ्स अ लॉट। वह हंसी, शी लाफ्ड। वो आज बहुत हंसी है, शी हैज लाफ्ड अ लॉट टुडे। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। रोना, क्राई, है ना। तो रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है, और रोना, तो क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज, है ना। रोना मत, डू नॉट क्राई। वह रोया, ही क्राइड। वो बहुत रोया है, ही हैज क्राइड। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। फिर है देखना, यानी कि सी, तो सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। ठीक है, यहां पर क्राइज नहीं होगा, यहां पर SEES। ठीक है, सीज। तस्वीर में देखिए, जस्ट सी इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर देखी, आई सॉ द पिक्चर, मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैं देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग। वो मुझसे कहता है, कहने की बात हो रही है ना। से, सेड, सेइंग, सेज। वो मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है या वो मुझसे कह चुका है, ही हैज सेड टू मी। वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी। अगला, गाना, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने गाना गाया है, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज टहलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन टहल चुका है,
या रोहन घूम चुका है, रोहन हैज वॉक्ड, रोहन टहल रहा है या रोहन चल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। तो हमने ये सारे को इस्तेमाल करके देखा और सब्जेक्ट में भी आई यू वी दे हमने देख लिया इस्तेमाल करके, ही शी और नाम हमने इस्तेमाल करके देख लिया। तो अब आपको बहुत केयरफुल रहना है जब आप वाक्य बनाओ वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल करके, बिकॉज इस्तेमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारी है होमवर्क की, जिसको आपको करना है। मैंने यहां पर आपको वर्ब फॉर्म्स दे दिए हैं और 2 सब्जेक्ट मैंने आपको यहां पर दिया है, एक दिया है आई और एक दिया है ही। इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको इन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि किस में कौन सा फॉर्म यूज होगा। जैसे मैं काम करता हूं तो क्या होगा, वह काम करता है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। देखो कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, यही 5 इस्तेमाल करके ये वाला सेक्शन भी बन जाएगा और ये वाला सेक्शन भी बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। हाँ, हैव हैज को देख लेना और इज एम आर को देख लेना, ठीक है। तो ये आपको एक जगह पे इस्तेमाल पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्मेट में, और तो उसको आपको करना है। ये होमवर्क है, होमवर्क मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं कि भाई कितनों ने सही बनाया, कितनों ने गलत बनाया, और ये मैं बता सकूं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर दूंगी कि सही बनाया गलत बनाया, ठीक है। तो होमवर्क फटाफट से करके जमा करो। और आज की क्लास यहीं तक, कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। ऐसी और प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए कि नहीं ये भी बताना। पहली बार आ रहे हो तो सनरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जो लोग भी रोज क्लासेस अटेंड करते हैं वो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी पर आपको स्पोकन की कोर्स, राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स और ई बुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं। फ्री पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो मेक श्योर आप कोर्सेज को चेकआउट एक बार जरूर करें। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है तो मुझे हेल्प करी जाए। टीम है वो आपको मदद कर देगी। इसके अलावा ई बुक्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ये PDF वाली किताबें हैं, ठीक है, तो इनको डाउनलोड करके अपने पास रखना सुरक्षित जरूरी है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।